तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर इडियम्स की होने वाली 2। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। जाके जो नए बच्चे हैं, जो नए दोस्त हैं हमारे, वो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद आइए। और जो ये सीरीज चल रही है 2020 से 2025 तक के जितने भी एसएससी एग्जाम्स लिए हैं और जितने भी जहाँ पे भी इडियम्स पूछेंगे, वो सारे के सारे इडियम्स हमने इस सीरीज में जोड़ रखे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। सारे लोग अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर देंगे एंड लाइक कर देंगे, और जितने भी मेरे भाई बहन नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला वर्ड है, वही पहला इडियम से 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, मतलब ये वो वाले सारे इडियम्स हैं जो कई बार एग्जामिनर ने पूछे, बहुत 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 बार, और कई बार पूछे जाएंगे। पहले रिपीटेटिव कर लें, फिर इसके बाद हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा वही पूछता है जो उसको पहले पूछना होता है। ऐसा नहीं है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो हमेशा क्या है, प्रीवियस ईयर यानी कि पीवाई क्यूज पर ही डिपेंडेंट रहते हैं 90%। बाकी 10% नया आता है, वो सबके लिए नया होता है, आपके लिए होगा, सबके लिए नया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है समथिंग गुड, समथिंग गुड दैट फर्स्ट सेम बैड। जो शुरुआत में हमें लगे कि शायद ये खराब है ना, लेकिन उसका जो अंततः जो रिजल्ट निकल के आए वो क्या होता है, हमारे लिए प्लीजेंट होता है, अच्छा होता है। तो इसका मतलब होता है, आप ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है भैया क्या, आपका छिपा हुआ एक ब्लेसिंग। ठीक है, तो इसमें लिखा हो छिपा हुआ वरदान। एंड जो पहले बुरा लगे लेकिन बाद में उसका अच्छा साबित हो जाए, जैसे हमारे माता पिता जो होते हैं हमें क्या करते हैं, डांटते हैं, तो हमें उस टाइम पे बुरा लग रहा होता है, लेकिन जो उनके पीछे का जो इंटेंशन होता है वो आगे चल के हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यानी कि हमारे लिए उनके पीछे की हमें जो हमारे प्रति प्रेम होता है वो नहीं समझ में आता है। तो यानी कि पहला वर्ड हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा क्या, पहला पहला ऑप्शन हमारे पास हिडन। अच्छा, आप देखो पिछली बार जो स्लाइड थी उसमें क्या थे, ऑप्शन में ऑप्शन बिना ऑप्शन के था, वो जस्ट ऐसे एक्सप्लेनेशन था। लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल एकदम एग्जाम की जैसे बिल्कुल व्यू है एकदम, जैसे एग्जाम में आप बैठेंगे तो वैसा ही सेम को सेम आपको प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगी। तो सेम यहाँ पे है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास हिडन बेनिफिट, दूसरा है ग्रेट लॉस, एंड थर्ड है फुलिस एक्ट, एंड फोर्थ इज अ बैड हैबिट। बताओ इसमें से उसने कहा ना कि छिपा हुआ बर्तन, तो आ जाएगा हमारा पहला ऑप्शन इज करेक्ट। स्पीड से करते जाएंगे, पहला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, अ वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू। अ वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसको कैसे याद रखना है भैया, इसका मतलब होता है अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कोई भी या तो सडन या अनएक्सपेक्टेड क्या, कोई चीज का घटना हो जाना, यानी कि अचानक से होने वाली अप्रत्याशित घटना होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज अचानक से हुई है, अचानक से जो चीज होती है उसे बोला जाता है बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। अभी समझ लो ना कि तुम्हारे ऊपर बॉल्ट गिरा है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो हड्डी है या तुम्हारी जो स्किन है वो क्या बन गई, ब्लू पड़ गई है। इससे याद रख, इसको याद कर सकते हैं। क्या हैप्पी जर्नी होगा, नहीं। क्या हमारा लॉन्ग डिस्कशन होगा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। क्या हिडन सरप्राइज होगा, क्या हो सकता है हिडन सरप्राइज, अचानक से होने वाली। प्लैंड, देखो प्लैंड है तो अचानक से कैसे हुई, फिर ये हो जाएगा सडन सरप्राइज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे इडियम से, अ बॉन्ड ऑफ कंटेंशन। अ बॉन्ड ऑफ कंटेंशन, बॉन्ड मीन्स तो हड्डी, और कंटेंशन मीन्स भैया जो विवाद के कारण है या जो झगड़ा है। ठीक है, तो उसकी बजाय रूट कॉज क्या होता है, कॉज ऑफ द डिस्प्यूट, जो झगड़े की सारी फसाद क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसके रीजन क्या है इसके पीछे, यानी कि किसी चीज की बजाय बनना, सारे के सारे लड़ाई की जो बजाय होना किसी चीज की। तो पहला ऑप्शन हमारा रीजन फॉर द सेलिब्रेशन, किसी सेलिब्रेशन के लिए रीजन होना। क्या तुम्हारे इसमें लिखा कॉज टू क्वेरल, नहीं भैया, कि ये हो सकता है। तुम्हें बताना ये कौन सा हो सकता है। पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट हो सकता है, क्या यूजफुल डेटा हो सकता है, क्या ये हो सकता है। उसने कहा है कि सारी लड़ाई की, यानी कि भाई जो जितने भी जो कारण है, होता है ना, कई लोग दोस्त हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि सारे के सारे जो लड़ाई की वजह है ये है, इसकी वजह से हुआ था, यानी कि इसका मतलब समझ जाएंगे रीजन फॉर सेलिब्रेशन। नहीं भैया, ये कैसे हो सकता है, अ कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि किसी की लड़ाई की वजह बनना उसे बोला जाता है भाई, याद रख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अ पीस ऑफ केक, यानी कि जो भाई, अब ये बताओ, तुम ये बताओ मुझे, केक से याद कर लेंगे, क्या केक खाना कठिन काम है, ये बताओ पहले। तुम कहोगे नहीं भैया इजी है बहुत ज्यादा, तो वेरी इजी, बहुत आसान काम होना उसे बोला जाता है पीस ऑफ केक। उसको क्या बोला जाता है भाई, पीस ऑफ केक बोला जाता है। तो इसमें लिखा भैया वेरी डिफिकल्ट ना, क्या वेरी इजी, हो सकता है भैया। वेरी एक्सपेंसिव, ऐसी तो बात करी नहीं गई है। वेरी टेस्टी, नहीं बात हुई है ऐसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वियर्ड द लॉइन इन हिज डैन। अब बियर्ड करना लॉइन को उसकी ही डैन में। अब तुम ये समझो कि कोई राजा है और तुम राजा को उसके अंदर के महल में मार के आ जाओ, इसका मतलब समझते हो तुम, यानी कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का उसके ही क्षेत्र में डटकर सामना करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि उसका मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, उसकी ही टेरिटरी में जा करके आप उसको क्या करते हो, फिनिश करने का काम करते हो, उसका तो विरोध करते हो या उसके अगेंस्ट जाते हो, तो उसको ही बोला जाता है हम क्या, उसको बोला जाता है बियर्ड द लाइन
इन हिज den, उसकी ही गुफा में चला गया। अब सोचो कितना बड़ा खतरनाक इंसान होगा वो। कन्फ्रंट समवन दैट बोल्डली इन देयर ओन टेरिटरी। ओके, कहते नहीं कि अपनी टेरिटरी में तो हर कुत्ता शेर होता है। बताओ ये असली शेर हुआ ना, कि जो दूसरी की टेरिटरी में जा रहा है उसी की टेरिटरी में जा रहा है जिसका वो है, और उसको ही चैलेंज करके आ रहा है। यानी कि इसका, अब इसका मतलब क्या होगा? क्या वो रना भी होगा? क्या भाग जाएगा? नहीं भैया। क्या मेकअप फ्रेंड, क्या दोस्ती बनाएगा? वहां जाके पता चला यहाँ से गुस्से में गया, अंदर टेरिटरी के अंदर गया और वहां पर दोस्ती करके आएगा? नहीं। एंड हाइड फ्रॉम द डेंजर, क्या डर से डर रहा है? अगर डर रहा होता तो फिर अंदर जाता ही नहीं। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चैलेंज, अच्छा, टू चैलेंज अ पावरफुल पर्सन, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा भैया बीट अबाउट द बुश। ये एग्जामिनर ने कितनी बार पूछ चुका है, मुझे लगता है उसका तो ये बनाओ द फेवरेट ईडियम से कई बार पूछ चुका है, और 100% ये श्योरिटी है कि किसी न किसी एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा भी, जो 2026 के एग्जाम्स हैं। तो क्या है बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? अबाउट द मैन पॉइंट। क्या कर रहे हैं आप? मैन मुद्दे को क्या कर रहे हैं? भटका रहे हैं। जैसे तुम्हारे पापा कई बार पूछते हैं कि तुम दुकान से लौट कर आते हो कि कहाँ गया था, या कहीं दोस्त के घर पे जाते हो, दिन भर पूरा बर्बाद करते हो, तो माँ पापा का कह दे कि कहाँ गया था। फिर तो जो तुम अपना आंसर बताते हो ऐसे से, पापा मैं मेरी स्कूल चल रहा था तो मेरी कॉपी खो गई थी, तो पापा कह रहे इस दोस्त के यहाँ पे गई, तो पापा मैं उसके बैग में देखने गया था कहीं उसके पास तो नहीं है, लेकिन उसके पास नहीं थी। फिर मैं दूसरे सोहेल के पास गया, पर उसके पास भी नहीं थी। तो फिर इसके बाद मुझे लगा कि घर पे ही रखी होगी। जब मैं घर पे गया तो पापा फिर ये वो कर करके तुम लास्ट में तुम ये बता रहे हो कि पापा मैं बस पढ़ने गया था, लेकिन गया ही कहाँ था भैया? एक गया था अपने दोस्तों के साथ खेलने। तो मतलब इस तरीके से कहानी को नरेट करना क्या होता भैया? बीट अबाउट द बुश होता है। यानी कि आप झाड़ी, बुश मीन्स होता है ये झाड़ी। क्या होता है? बुश मीन्स होता है, कहाँ गया, हाँ, झाड़ी। बुश मीन्स होता है झाड़ी के लिए, इसको झाड़ी बोला जाता है। तो झाड़ी को आप क्या करें, जैसे झाड़ी यहाँ लगी है ना, उसको यहाँ से मार रहे हो, यहाँ से कहीं, यहाँ तो छिपा हुआ कोई चीज। यानी कि तुम क्या कर रहे हो? फालतू की चीजों को कर रहे हो, यानी कि जो मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, उससे भटक गए हो। आप इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? स्पीक स्पीक डायरेक्टली, क्या तुम सीधे सीधे बता रहे हो? बिल्कुल नहीं बता रहे, तुम घुमा फिरा रहे हो बातों को। क्या टेल स्टोरी एक कहानी बता रहे हो? क्या तुम कहानी को ही बता रहे हो? नहीं, तुम मैन पॉइंट को भटक रहे हो बस। स्पीक लाउडली, क्या तुम तेज बोल रहे हो? नहीं, इसमें लिखा है अवॉइड कर रहे हैं आप क्या? मैन टॉपिक को, जो मैन बात है आपने उसको क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट एडियम्स है वर्ड ऑफ द फीदर, फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलर पीपल स्टे टुगेदर। स्वभाव समान समान स्वभाव वाले लोग साथ रहते हैं। बिल्कुल तुमने देखा होगा। जो अब इसमें कैसे याद करेंगे हम? वर्ड्स ऑफ द फीदर, फ्लॉक टुगेदर, जो उसका ग्रुप होता है पक्षियों को, वो एक ही जैसा। तुमने देखा होगा बतख के साथ बतख घूमेगी और मोर के साथ मोर घूमेगी। यानी कि हम क्या करते हैं, ऐसे इंसान होता है, जैसी उसकी क्वालिटी होती है, जैसा उसके अंदर का जो बिहेवियर होता है, वो सेम बिहेवियर वाले लोगों के साथ घूमता है। ऐसा तो नहीं है कोई गाली गलौज करने वाला लोग है और कोई एक सिंपल सा लड़का है, वो उसके साथ कभी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो उसके लिए परेशान रहेगा उसके साथ, मतलब ठीक है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, अपने ही तरीके के लोगों के साथ घूमते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब एग्जाम्पल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? अपोजिट्स अट्रैक्ट, कौन सा? क्या बिल्कुल अपोजिट अट्रैक्ट करता है? नहीं भैया। एवरीवन इन द डिफरेंट, जो अलग होता है? नहीं। फ्रेंड्स ऑलवेज राइट, क्या इसने ऐसा कुछ? ऑलवेज फाइट, इसने ऐसा कहा है कि फ्रेंड हमेशा लड़ता है? ऐसा कुछ कहा नहीं। सिमिलर पीपल स्टे टुगेदर, उसमें ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल एकदम सेम मीनिंग लिखी हुई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस। अब देखो भैया, तुम क्या है, तुम्हारे दोस्त में और तुम में लड़ाई हो चुकी है। अब तुम एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो। अब तुम सोच रहे हो कि ये बोलेगा, और भाई हमारा सोच रहा है कि ये बोलेगा। ये सोच रहा है कि ये बोलेगा, ये सोच रहा है ये बोलेगा, कोई भी एक दूसरे से नहीं बोल रहा है। यानी कि तुम दोनों के दोनों क्या है? वेट कर रहे हो ब्रेक द आइस का, कि कौन चुप्पी तोड़ेगा। यानी कि फिर लास्ट में एक श्याम नाम का लड़का आता है, वो कहता है अरे भाई और क्या हो रहा तुम दोनों के बीच में? फिर इस तरीके से एक दूसरे की बात करवाता है और कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसी तो होता है, ऐसी तो होता है भाई। ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन और द रिमूव द हेजिटेशन, जो अंदर की आपकी झिझक थी वो उसको हटा देना और कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। ऐसा समझ लेना बहुत अच्छे से। जब तुम लड़की देखने जाओगे शादी के लिए, तो तुम क्या करोगे भाई? लड़की दोनों तुम भाई बात करोगे पर्सनली अकेले में, फिर तो वो सोचेगी कि तुम स्टार्ट करो, तो तुम सोचोगे वो स्टार्ट करे, फिर फाइनली लड़की स्टार्ट करे, क्योंकि तुम में तो इतनी हिम्मत है नहीं है। तो यानी कि वो होता है ब्रेक द आइस। तुमने कम से कम ब्रेक आइस, ये रखी आइस, उसको तोड़ा तो है कम से कम। फिर अब तो चर्चा होगी, अब तो चर्चा स्टार्ट होगी ना। तो अब इसका मतलब ब्रेक समथिंग, किसी चीज को तोड़ना नहीं भैया, किसी चीज को तोड़ना नहीं है तुमको। किसी को जो तोड़ना नहीं है, आदि इसकी मीनिंग ब्रेक लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज को आप तोड़ रहे हो। एंड अ मीटिंग, क्या मीटिंग स्टार्ट करना, सॉरी खत्म करना। अब क्रिएट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं? नहीं। क्या आप मीटिंग ऐड कर रहे हैं? नहीं। स्टार्ट फ्रेंडली कन्वर्सेशन, आप दोस्ताना अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं भाई? अपना कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ही बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास क्या? बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब मिडनाइट में होता है आधी रात तक आप तेल को जला रहे हो, यानी का मतलब, इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो वो आधी रात तक कर रहे हो।
दिन से लेके आधी रात तक करें, उनकी स्टडी और वर्क टू लेट नाइट, मतलब रात में देर तक काम करते रहना, देर रात तक पढ़ाई करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिडनाइट में ऑयल को बर्न करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? और एग्जाम आप बताओ उसमें कौन सा सही हो जाएगा? स्लीप अर्ली, जल्दी सो जाना? नहीं भाई, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। बेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करना? बिल्कुल। कब कहा उसने ऐसा? लाइटर लैंप, लैंप को जलाना? नहीं बिल्कुल। वर्क लेट इनटू अ लेट नाइट, आप रात में बहुत ज्यादा काम करते हो, उसको बोला जाता है। सेम लिखा है एकदम। ओके, नेक्स्ट। कॉल अ स्पैड, कॉल अ स्पैड, इसका मतलब क्या? बोलना एकदम, एक बात पे बात बोलना एकदम, मतलब साफ साफ सच सच कह देना, सारी चीजों को साफ साफ कह देना। यानी कि क्या होगा? स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, जो सच है जो सही है उसको साफ साफ बोल देना, उसे बोला जाता है कॉल आ स्पैड एंड स्पैड। कॉल आ स्पैड आ स्पैड, यानी कि साफ साफ जो बात थी आपने एकदम सामने रख दी उस इंसान के। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है। मुझे पता नहीं एग्जाम्पल, क्योंकि वो हम इतनी बड़ी सीरीज अभी तक हम 25 से 26 वीडियो बना चुका हूँ, तो सुबह उससे एग्जाम्पल एग्जाम्पल बार बार रटा है ना, तो वो बार बार एग्जाम्पल रट जाता है, आ जाता है वर्ड वही। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास है टेल द ट्रुथ डायरेक्टली, क्या ये हो जाएगा? सच बताना, सच सच। स्पीक पोलाइटली, प्यार से बात करना। झूठ बोलना, कि भैया अपनी टोपी ही तुम चेंज करें, अपना ओपिनियन, इसका मतलब होता है टू चेंज। इसका मतलब समझते हो तुम? टू चेंज हिज ओपिनियन। नहीं, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है। इसका मतलब होता है भैया जो सच है उसको ही क्या करना? सच बताना, सब पूरा कंप्लीटली। ऐड फ्यूल टू फायर, अब तुम्हारे जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं? आग में घी डालने का काम करते हैं। जैसे मान लेते तुम्हें शाम ने मार दिया, किसने मार दिया? शाम ने मार दिया। तो तुमने कहा चलो दोस्ती है, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा इंसान अभी कहाँ शांत बैठने वाला था? ये जाएगा, ओ भाई मैं होता मैं ना सहन करता, भाई मैं तो ना सहन करता, मैं ऐसे इतनी दोस्ती नहीं निभाता, मैं तो मार ही देता उसको। यानी कि आपने क्या किया है? जो जलती हुई आग पहले से ही जल रही थी पहली बात तो, और आपने उसमें घी और डाल दिया, आपने उसमें फ्यूल और ऐड कर दिया, यानी कि जो भड़ास थी अब वो और तगड़ी हो गई और अब फाइट में बदलने वाली बस। तो इसका मतलब यही होता है, हमारे पड़ोसियों का काम क्या होता है? हमारे पड़ोसियों का हमारे लिए काम क्या होता है? हमारे पेरेंट्स के लिए वो हमारे पेरेंट्स को क्या करते हैं? ऐड फ्यूल टू द फायर। हमारे पिता लोग जो हमारे पेरेंट्स से वैसे ही परेशान होते हैं और उनको ये भी साथ में मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या होता था? आग में घी डालना होता है, वो उसे बोलते हैं टू मेक अ बैड सिचुएशन। जो सिचुएशन ऑलरेडी बैड थी बैड थी, आपने उसको और भी खराब कर दिया। इम्प्रूव द सिचुएशन, ऐसा बात कोई मतलब बात हुई है? नहीं भैया। मेक द सिचुएशन वर्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट लिखा है इग्नोर द प्रॉब्लम, नहीं भैया इग्नोर नहीं करना प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, बिल्कुल मतलब नहीं है इसका मतलब। नेक्स्ट लिखा है एप्पल ऑफ वन आई, इसमें लिखा है एप्पल ऑफ वन आई, किसी की आंखों का तारा होना। बोलते ना एप्पल है, मान लेते 50 लोग खड़े हैं और 50 के 50 लोग क्या है? भूखे हैं। 50 के 50 लोग क्या है? भूखे हैं। और यहाँ पर रखा हुआ हमारे एक क्या? एप्पल, इसके अंदर रखा हुआ है एक एप्पल रखा हुआ है। तो सबकी नज़र किस पर होगी? सबकी नज़र किस पर होगी? इसी एप्पल पे होगी। वो एप्पल सबके लिए बहुत प्यारा होगा, ऐसा समझ लेना, ठीक है? तो यानी कि अ पर्सन हु इज वेरी डियर, जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रिय हो, आपके लिए जो बहुत ज्यादा प्रिय हो, जिसके आप बहुत प्यार करते हो, उसे बोला जाता है एप्पल ऑफ वन साइज। अ क्लेवर पर्सन नहीं भाई, चालाक पर्सन की बात नहीं, बिलव्ड पर्सन हो सकता है। स्टैंजर की बात तो हो ही नहीं रही है, एनिमी की बात हो नहीं रही है। हो जाएगा। नेक्स्ट। एट द 11th आवर, अभी बताओ कि हम नॉर्मली हम घड़ी में देखते हैं कितने कितने आर होते हैं हमारे यहाँ से लेके यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है ना? तो ये बताओ तुम, ये है 10 तुम्हारा और ये है 11 तुम्हारा। अब तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे। अब तुम 11th आवर में पहुंच गए हो, इसका मतलब क्या हुआ? 11th आवर में पहुंच गए, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लास्ट मोमेंट पे अपना क्या कर रहे हो? अंतिम समय पे चेंज करना है, यानी कि अंतिम समय बोला जाता है। अब देखो थोड़ी देर और होती तो 12 पूरे एक दिन हो जाता, लेकिन आपने जा करके लास्ट मोमेंट पे इस चीज को कंप्लीट कर लिया, किसी चीज को पहुंच जाना, कुछ भी कर लेना। मतलब होता है भाई 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट पर कोई काम कर देना, या लास्ट मोमेंट एकदम लास्ट मोमेंट होता है उसको बोला जाता है। यानी कि जो 11th आवर होगा वो हमारे लिए क्या होगा? लास्ट मोमेंट होगा, है ना? इसके बाद क्या होगा? दिन चेंज हो जाएगा, ये क्या होगा हमारे लिए? लास्ट मोमेंट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें क्या है? एग्जाम्पल क्या है? सॉरी, ऑप्शन क्या है हमारे पास? एट द बिगिनिंग, स्टार्ट करना, बिल्कुल बात नहीं हुई। वेरी अर्ली, जल्दी तो हो ही नहीं सकता है। आफ्टर द कंप्लीशन, एकदम खत्म होने के बाद, नहीं। इसने कहा है एट द लास्ट मोमेंट पर। नेक्स्ट लिखा है बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब क्या हो? टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो अब बैक
फिर से चीज़ों को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप पहले 50 तक गिनती काउंट करते हो, फिर 50 तक करते हो, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए, फिर आप कह रहे हो अब मैं शुरुआत से तैयारी करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 फिर स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि आप क्या है फिर से शुरुआत कर रहे हो। बिल्कुल एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, है ना? आप फिनिश सक्सेसफुली नहीं भैया, इसका मतलब टेक अ ब्रेक, रेस्ट लेना नहीं बात। इसका मतलब लिखा है इसमें कंटिन्यू द ब्रेक, नहीं। इसका मतलब हुआ स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा बार्क अप रॉन्ग ट्री, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। देखो इसने कहा कि तुम भौंक रहे हो वो भी गलत पेड़ को, इसका मतलब क्या हुआ, तुम जो भी एलिगेशन लगा रहे हो वो गलत आदमी पर लगा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, गलत आदमी पर लगाना। बार्कअप का मतलब होता है भाई, बार्कअप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है किसी गलत इंसान के ऊपर एजप्शन लगाना, गलत आदमी के ऊपर आरोप लगाना, निर्दोष को पकड़ना, यानी कि ये है मतलब हुआ है। जो आदमी गलत आदमी का मतलब वो नहीं है कि मतलब उसने रॉन्ग डूइंग करा है, नहीं। मतलब कि जो उसने काम किया है वो उसका दोषी है ही नहीं है। जिसने काम किया वो दोषी, मतलब जिसको आप कह रहे हैं वो दोषी नहीं। मान लो कि 5 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना? और चोरी इसने करी भाई ने, और हम इसको पकड़ रखे हैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वार्क अप द रॉन्ग ट्री। ये हुआ रॉन्ग ट्री पर भौंकना, ठीक है? क्योंकि असली तो गुनहगार ये है, लेकिन आप गलत इंसान को डांट रहे हो, इसको बोला जाता है चूज द करेक्ट वे। क्या करेक्ट वे को चूज कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, आप गलत जगह जा रहे थे। क्लाइम द ट्री, ट्री पे चढ़ना, ट्री स्लेट मत कर लेने का ट्री पे चढ़ गए हैं, नहीं। हेल्प समवन, किसी की हेल्प कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल ही कर रहे हैं आप। मेक अ रॉन्ग अजप्शन, आप गलत विचार कर रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब होता है कि जितना आप चबा सको उतना ही खाओ, इसको ही बोला जाता है। जितना खंभा लो उतना पैर पसारो, इसको बोला जाता है। यानी कि अपनी जितनी तुम्हारी क्षमता उसके हिसाब से काम करना। टू टेक वन मोर देन यू हैंडल, उतना ही लो भाई जितना तुम हैंडल कर सकते हो। अगर नहीं हैंडल कर सकते तो भैया छोड़ दो। अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, ठीक है? बोला जाता है ना, इसलिए तो बोला जाता है, इसको ही तो बोला जाता है वाइट द मोर देन च्यू। आप जितना चबा सकते थे आप उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, चीज़ों को खा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि आप उतना हैंडल कर सकते थे, लेकिन जितना उससे भी ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं जितना आप कर सकते थे। ठीक है? उससे बोला जाता है टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन मैनेज। आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे उससे भी ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हो। इसका मतलब ईट टू मच नहीं भैया, खाने की बात तो हुई नहीं कहीं। अच्छा, खाने से क्यों नहीं भी हुई है? आप कहेंगे खा रहा उतना ही चबाना चाहिए, नहीं। इसका मतलब यही है कि उतना ही हमें बोलना चाहिए जितना हम कर सकें। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। फिनिश वर्क क्विकली, जल्दी से काम खत्म करना, नहीं। रिफ्यूज द टास्क, नहीं। नेक्स्ट, हुक बाय क्रुक। कई बार हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि भाई आपने कहा टीचर इतनी जल्दी कैसे होमवर्क हो पाएगा, और ये तो बहुत कम वक्त होता है। तो तुम वो कहता, टीचर कहता है या पेरेंट्स कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। कैसे तुम करोगी हमें पता नहीं है, यू हैव टू डू, है ना? अब कहेगा तुमको ये करना ही पड़ेगा, डू यू हैव टू डू। ये लिखा है बाय हुक बाय क्रुक, इसका मतलब बाय ऑल मीन्स, चाहे कोई भी तरीके से करो, चाहे फेयर करो चाहे अनफेयर करो। उसने कहा मुझे 10 लाख आज चाहिए, मतलब 10 लाख आज चाहिए, मतलब कि चाहिए 10 लाख चाहिए। तो तुमने कहा कि भाई मेरे पास तो है नहीं, उसने कहा मुझे नहीं पता, बाय हुक बाय क्रुक करो, चाहे फेयर करो चाहे चोरी चकारी करो, हमें मतलब नहीं है, हमें तो चाहिए तो चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से, क्या किसी ऑनेस्ट तरीके से? बिल्कुल नहीं, उसने खुद कहा है अनफेयर तरीके से भी चलेगा, फेयर तरीके से भी चलेगा। क्या विद परमिशन लेके? बिल्कुल भी नहीं। सोलोली चलेगा? नहीं। इसका मतलब होता है बाई ऑल मीन्स पॉसिबल, जो भी संभव है उससे काम को करना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन, तुमको पता है कि जो स्वाइन होती है, अब तुम ये बताओ को स्वाइन है उसको चाहे पार्ल मिल या पार्ल मिस होता है, मोती मोती होता है। अब स्वाइन को क्या करना, वो तो कहीं भी फेंक के चली जाएगी, मुंह में दबाएगी, वो फेंक देगी कहीं पे भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऐसे इंसान के पास कोई चीज का होना जिसको उसको खुद की उसको उस चीज की कोई भी वैल्यू नहीं है, समझ ही नहीं उस चीज की। यानी इसका मतलब टू ऑफर द समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डज नॉट अप्रिशिएट इट। किसी ऐसे इंसान को वो चीजों को तुम क्या कर रहे हो भाई, ऑफर कर रहे हो जिसको उस चीज की समझ ही नहीं, ना समझ व्यक्ति के सामने मूल्यवान चीजों को रखना। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि अपने इमोशंस को क्या है, बाहर नहीं निकालना है। अब इसमें लिखा है क्या अपने दोस्त को गिफ्ट दे रहे हैं, नहीं। क्या सेल कर रहे हैं किसी चीज को, नहीं। डोनेट कर रहे हैं मनी को, नहीं। ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू डू समवन डज नॉट अप्रिशिएटेड देम, जो उस चीज को क्या नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता। नेक्स्ट लिखा है भैया हमारे पास, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम और टू इट। क्या लिखा भैया, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। यानी कि हाँ, कि भैया क्रॉस करेंगे हम,
जब आप ब्रिज पर जाएँगे तभी आप उसको क्रॉस करेंगे। पहले से दिमाग लगाएँ कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। यानी कि किसी भी चीज़ को काम करना, उससे पहले उम्मीद ना करना कि भई ये पहले से ही सफल करें। कई बार यही तो होता है हमारी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो यही है ना कि इस काम को सफल हो जाने से पहले इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं। डील विद द प्रॉब्लम व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस। काम पूरा होने से पहले ही सफलता की उम्मीद ना करना। सॉरी, क्या मीनिंग निकाल दिया मैंने? डील विद द प्रॉब्लम व्हेन इट व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस। अच्छा, किसी काम को करते टाइम ही उसकी ही प्रॉब्लम होना, किसकी असफलता की प्रॉब्लम होना, यानी कि आप समझ रहे हो कि आप जब क्या करें, प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो तब आपको एक्चुअली क्या होती है, हैपन होती, क्या होती भाई, प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप किसी काम को करने जाते हो तो बाधाएं, अरे ऐसे लिखना, हिंदी के लिखना, काम करने पर बाधा आना, ठीक है। काम पूरा होने से पहले सफलता की उम्मीद ना करना। आप पहले से सोच चुके हो कि अब भैया अब जब प्रॉब्लम अब आ गई है, तो अब कैसे ही काम पूरा होगा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। अवॉइड ऑल द प्रॉब्लम, अवॉइड कर रहे हो, नहीं। क्रॉस द ब्रिज केयरफुली, क्या ब्रिज को केयरफुली करने की बात कर रहे हैं, नहीं। सॉल्व द प्रॉब्लम एवरी इन द एडवांस, पहले से खत्म करते, नहीं। फेस कर रहे हैं आप प्रॉब्लम को जब आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, करने जा रहे हो। आपने काम स्टार्ट किया, आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट वर्ड लिखा है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, डोंट डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसको बोला जाता है, ये था। एक मिनट, हमारे सेम ही क्यों लिखी थी यार, काम पूरा होने से पहले सफलता की उम्मीद ना करना, काम पूरा होने से पहले सफलता की उम्मीद ना करना। ये दो जगह पे सेम टाइप हो चुका, सॉरी इसके लिए। ये टाइपिंग गलत हो गई है, देखो सेम लिखो भाई। तो मैं सोच रहा था इसका मतलब क्या होगा, फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा, इसकी हिंदी गलत थी भैया, इसलिए तो मैंने अलग से हिंदी लिखी है, क्योंकि वो मीनिंग मिल ही नहीं रहा था उसका। इसका मतलब ये हिंदी गलत है, ओके। नीचे वाली हिंदी लिख लेंगे आप। तो नेक्स्ट था क्या, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर यू हैच। देखो भाई, सब सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसान कहता है कि जब तक आप सफल ना हो जाए उससे पहले आप क्या करें, आप या तो काम करिए उस तरीके का, तब आप उम्मीद कर सकते हो। यानी कि काम पूरा होने से पहले ही सफलता की उम्मीद ना करना। क्यों कर रहे हैं आप, कभी भी काउंट नहीं करिए कि कितने चिकन होंगे। अभी अंडे उसने से ही नहीं हो, आप पहले ही कह रहे हैं कि इतने होंगे इतने होंगे। यानी कि पहले से एक्सपेक्टेशन लेना, नहीं, ये गलत है। पहले काम पर ध्यान दीजिए। तो इसका इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, काउंट एवरी केयरफुली नहीं करना है भैया। वर्क विदाउट प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं। रेस चिकन प्रॉपर्ली बिल्कुल नहीं। एक्सपेक्ट द सक्सेस ओनली आफ्टर इट द सर्टेन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब होता है, देखो जब बादल होते हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि बारिश होगी नुकसान ही होगा, उसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग भी होती है। मतलब कुछ बुरे वक्त में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि बुरा वक्त ही गुजर रहा है, वो बुरा वक्त है, बट वो हमें अच्छी सीख और अच्छी चीजें सिखा के जरूर जाएगा। वो हमें समझने की जरूरत है कि हम कितना उसको डीपली समझ पाते हैं। इसमें एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज अ समथिंग पॉजिटिव। हर बुरे वक्त में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी रहती है, बिल्कुल सही बात है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, क्या हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, कैसी बात हो रही है, नहीं। एवरी क्लाउड्स ब्रिंग्स रैन, क्या हर एक बारिश पानी लाती है, बिल्कुल भी ऐसी मीनिंग नहीं है। एवरी डे इज हैप्पी, बिल्कुल भी नहीं है। एवरी पर्सन इज लगी, ये है क्या, अब बताओ, अब बढ़िया था ये क्वेश्चन। इसमें लिखा था एवरी क्लाउड हैज अ, कोई तो है। देखो ये तो 100% नहीं है, ये वाला जो बी ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी बिल्कुल नहीं है। हर एक इंसान लकी नहीं होता है। अच्छा, एवरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, क्या ये वाला मीनिंग है, क्या ये वाला मीनिंग है, तो इसका ये मीनिंग है, इसका मीनिंग हो जाएगा ये वाला। उसने कहा कि हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, सेम। हर एक बुरी दौर का कुछ ना कुछ अच्छा समय भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा भैया, फेस द म्यूजिक। आप क्या कर रहे हैं, फेस द म्यूजिक कर रहे हैं। जो भी आ रहा परिणाम, जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, आप उस चीज को सहन कर रहे हैं, फेस द म्यूजिक। अब तुम कह रहे हो भैया मैं तो फेस कर रहा हूँ म्यूजिक को, ठीक है। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट एंड क्रिटिसिज्म। आप जैसे मान लेते हैं, अभी अंजना ओम कश्यप ने क्या कर दिया, टीचर्स के ऊपर उल्टा सीधा कमेंट कर दिया, दो कौड़ी का टीचर बोल दिया ऑनलाइन टीचर्स को। तो अब जो हमारी अंजना अंजना ओम कश्यप हैं, वो क्या कर रही है, फेस द म्यूजिक कर रही हैं। मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब होता है कि परिणाम को अब वो क्या करी, भुगत रही हैं, जो उन्होंने करा है उसकी सजा वो ले रही हैं, पा रही हैं, है ना। टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब इसका मतलब एग्जाम्पल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लिसन टू म्यूजिक।
म्यूजिक सुनना, ऐसा कोई मतलब नहीं है। एंजॉय द कंसर्ट, ऐसा भी मतलब नहीं है। लर्न, अच्छा सिंगिंग लर्न कर रहे हैं, नहीं भैया, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी आपने किया धरा है उसको एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट, फिश आउट ऑफ द वाटर। अभी बताओ, फिश पानी में ही कंफर्टेबल रहेगी ना, ये है हमारी फिश। पानी में तब तक तो कंफर्टेबल है, जब पानी से बाहर जाएगी क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम अपने अच्छे उस मोड से बाहर निकलते हैं तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, असहज या अनजान माहौल में जाते हैं। जब आप किसी पड़ोसी के घर जाते हैं या किसी के यहाँ पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब से लगता है। दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ द माहौल, फिश आउट ऑफ द वाटर। अ पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें लिखा, क्या आप एक अच्छे स्विमर हैं, वाटर से रिलेट करेंगे, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं। कंफर्टेबल पर्सन है आप, नहीं, ऐसी तो बात है नहीं। वो अनकंफर्टेबल भैया, वो लकी पर्सन है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अ पर्सन फीलिंग अनकंफर्टेबल, उसको थोड़ा सा अजीब से लग रहा है। नेक्स्ट लिखा भाई, गेट कोल्ड फीट, ठंडे पड़ जाना। मतलब आप क्या है, ठंडे पड़ गए, यानी कि आप ठंडे पड़ गए, आपने बहुत बड़ी चीजें देखी, भूत देख लिया या बहुत बड़ी प्रॉब्लम देख ली, जिससे आप क्या है, गेट कोल्ड फीट हो गए आप। टू बिकम अफ्रेड फ्रॉम द डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से पहले ही डर जाना। किसी ने कहा है एसएससी की तैयारी करेंगे, इंग्लिश आएगी, तो तुम पहले ही गेट कोल्ड फीट हो गए, पहले ही तुम डर गए। इसका मतलब क्या होता है भैया, पहले ही आप डर गए, इसका मतलब ये है कि आप आखिरी समय में डर जाना। ओके, बिकम द फ्रेट बिफोर द डूइंग समथिंग, पहले ही डर जाना किसी चीज में, पहले ही डर जाना। नेक्स्ट, तो अच्छा इसके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फील्स वेरी कोल्ड, ठंडी से बहुत ज्यादा क्या, फील वेरी, अच्छा बहुत ज्यादा ठंडी लगना, नहीं भैया ऐसी कोई मीनिंग नहीं थी। क्या बेयरफुट चलना, ऐसी बात कहाँ हुई है। गेट सिक, बीमार पड़ना, नहीं। इसका बिकम्स नर्वस एंड अफ्रेड, आप क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई स्टेज पे आपका कोई भी ऑडिशन है या कोई भी है, मस है ना, अरेंजमेंट है, तो आप क्या करते हो, उससे पहले थोड़े से क्या होते हैं, नर्वस होते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आपको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास, गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, किसी डाउट का बेनिफिट होना, ट्रस्ट समवन डिस्पाइट अनसर्टेनिटी, मतलब आपको क्या है, थोड़ा सा संदेह, किसी से संदेह का लाभ होना, मतलब देखो उसने लिखा ना, संदेह का लाभ होना, किसी चीज पर आपको डाउट है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है, इसका मतलब आपको उस चीज को प्रॉफिट हो जाता है। ट्रस्ट समवन डिस्पाइट द डाउट, डाउट होने के बावजूद भी आपको उस चीज का क्या है, प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब ये होता है। मैंने सम्मान बिल्कुल नहीं, कि इग्नोर सम्मान बिल्कुल नहीं, और डाउट सम्मान बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा, टू गो टू एक्स्ट्रा माइल। गो टू एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या हुआ, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, गो द एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा चल रहे हैं ना आप, तो आप एक्स्ट्रा माइल चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपेक्षा से अधिक मेहनत कर रहे हैं, यानी कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उससे भी ज्यादा अपनी मेहनत को बढ़ा रहे हैं। ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, माइल से रिलेट करेंगे तो आप कहेंगे डिस्टेंस से, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपेक्षा से, जो उम्मीद थी आपसे, उससे भी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, यानी कि ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड, और इसके बाद कौन सा दूसरा ऑप्शन, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, यस यही हो जाएगा। स्टॉप वर्किंग, बिल्कुल कहीं नहीं बात हुई ऐसी। चेंज डायरेक्शन, ऐसी तो बात हुई ही नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, हैंग बाय अ थ्रेड, हैंग बाय अ थ्रेड। आप ये बताओ, तुम किसी चीज को इतनी, मान लेते इतनी बड़े कोई ऑब्जेक्ट है, उसको तुमने एक पतले से धागे से लटका रखा है, तो ये अपने आप में क्या है, एक अनिश्चित है और डर है, खतरा है इस चीज का कि कुछ भी हो सकता है। हैंग बाय अ थ्रेड, ये क्या है, एक थ्रेड है। थ्रेड मीन्स क्या होता है भैया मेरे, वो होता है आपका धागा, आप धागे से किसी चीज को लटका रखा है। तो टू बी इन अ वेरी अनसर्टेन एंड डेंजरस सिचुएशन, आप ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सिंपल, वी कंप्लीटली सेफ, नहीं ऐसी बात नहीं है। हैंग आज पिक्चर, क्या पिक्चर की बात करी गई है, नहीं। टाई थ्रेड से धागे को बांधने की बात करी गई, नहीं। बी इन अ डेंजर एंड अनसर्टेनिटी। ओके, नेक्स्ट, हैव अ फिंगर इन द पाई, इन एवरी पाई, मतलब तुम कह रहे हैव अ फिंगर, उसकी फिंगर होती है हर एक काम में, हर एक वर्क में उसकी फिंगर होती है, मतलब तुम कोई भी काम करना उसमें वो काम करता है। एक इंसान ऐसा जो क्या करता है, एक मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत सारे मैटर्स में इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक के साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करता है। या ऐसे भी कह सकते हो आप कि एक इंसान का हर जगह पर अवेलेबल होना या किसी काम में दखल अंदाजी करना, उस इंसान को कहा जाता है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, टू बी इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज। आप यहाँ पे समोसे की दुकान भी खोल रखी है, आपने यहाँ पे सब्जी की दुकान भी खोल रखी है, आपने यहाँ पे मोबाइल शॉप भी खोल रखी है, आप यहाँ पे पढ़ते भी हैं, आप यहाँ पे भाई क्या करते हैं, टीचिंग भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, ये सारी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। इसका मतलब होता है कि हर काम में दखल देना, यानी कि इसका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वीक मैनिफिक्स पाइज, नहीं ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। ईट अ लॉट, बहुत ज्यादा खाना, नहीं। हेल्प ओनली वन पर्सन, एक पर्सन की सिर्फ मदद मदद करना, नहीं।
इन्वॉल्व इन द मैनी मैटर्स, बहुत सारे कामों में क्या होना भाई, इन्वॉल्व हो जाना, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट लिखा है 29, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब टू गो टू द बेड एंड स्लीप। हिट द सैक, हिट द सैक, जब आप क्या करते हैं, ये बेड है आपका, इससे जाते हिट करते हैं और आप क्या करते हैं, सो जाते हैं, आप सो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ द वर्ड मीन्स हिट द सैक, टू गो टू द बेड एंड स्लीप, सोने जाना। अब हिट अ बैग, बैग की तो बात ही नहीं, कि बैग में हिट कर रहे हैं, नहीं। स्टार्टिंग में वर्क में काम स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं। क्या गेम कर रहे हैं आप, नहीं। गो टू द बैग फॉर स्लीपिंग, आप किस लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, इन इन हॉट वाटर। अभी बताओ, हॉट वाटर में हो तो इंसान तो भाई किस में है, फिर कष्ट में है। हॉट वाटर है एकदम, तो आप क्या है, हॉट वाटर है तो इसका मतलब आप क्या है, ट्रबल में है, कष्ट में है, मुसीबत में होना, किसी को, किसी का मुसीबत में होना, यही हुआ ना मतलब। टू मेक अ हॉट बाथ, क्या गर्म पानी में नहाना, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। बी इन अ ट्रबल, बिल्कुल सही बात है। एंड फील हॉट, गर्म महसूस होना, नहीं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। गर्म होना का मतलब यहाँ पे मीनिंग ये है कि आप क्या है, कठिन दौर में, कठिन समय में हैं आप। कुक फूड, खाना बना रहे हैं, नहीं। नेक्स्ट, जंप द गन। अभी बताओ मुझे, जंप द गन क्या होगा भाई, गन पर आप जंप कर रहे हैं, यानी कि आप जब कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो जंप कैसे करोगे आप, गन पर इमीडिएटली करोगे, एकदम तुरंत करोगे। यानी कि जंप द गन का मतलब होता है कि किसी काम को तुरंत करना, टू एक्ट टू सून, पर प्रीमेच्योरली, पहले ही जल्दी से कर लेना, समय से पहले काम करना, समय से पहले काम करना, उसे बोला जाता है। क्या बीट, आप वेट करें पेशेंसली, ऐसी बात नहीं हुई है। एक्ट टू अर्ली, बिल्कुल सही बात है। रन वेरी फास्ट, नहीं, दौड़ने की बात नहीं हुई है। मिस द चांस, ऐसी बात कोई नहीं हुई कि मिस द अपॉर्चुनिटी बोला गया है कहीं पे, ठीक है। अब इसने कहा है कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, तुमने देखा होगा जो मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं, जब कोई विश मांगती हैं या कोई उन्हें लगता है कुछ ऐसा ना हो जाए, तो वो अपनी उंगलियों को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं और विश करती हैं, भगवान ऐसा करना, वैसा करना। उसको क्या बोला जाता है, इसका मतलब होता है कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, का मतलब टू होप फॉर द गुड लक। आप अच्छे की आशा कर रहे हो, सफलता की आशा करना, ठीक है। प्रे फॉर द गुड लक, ये हो सकता है, हो सकता है। हाइड योर हैंड्स, बिल्कुल पीछे हाथ नहीं हटाना, हटाना, क्या हो सकता है, नहीं होगा। वर्क केयरलेसली, ऐसी तो बात ही नहीं हुई। क्रॉस अ रोड, बिल्कुल भी बात नहीं हुई। इसका मतलब यही हुआ कि आप अच्छी चीज की उम्मीद कर रहे हैं, नहीं। नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आप एक पत्थर से दो पक्षियों को मार दे रहे हैं। इसका मतलब क्या समझे तुम, एक तीर से दो निशाने लगाना। किल टू बर्ड्स विद अ वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाना, इसको मतलब यही होता है कि किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू अचीव टू गोल्स विद अ वन एफर्ट। एक ही एफर्ट में आप क्या कर रहे हैं, दो गोल को पा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपने करी एसएससी की, आपने करी चलो एसएससी सीजीएल की तैयारी, ठीक है, इसकी तैयारी करी, इसके थ्रू आप क्या है, सी एच एस एल की भी पेपर दे रहे हैं और आप यहाँ पे एमटीएस को भी दे रहे हैं। अब क्या मतलब हुआ, आप निकले तो सिर्फ इसके लिए थे, आप इसको भी दे रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं, और ये भी क्वालिफाई कर रहे हैं, ये भी क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी कि एक तीर के दो निशान होना है। अचीव टू गोल्स विद सम वन एफर्ट, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी, ऐसे नहीं हुई थी। नेक्स्ट चल देंगे। इजी है, मैंने एग्जाम्पल इसलिए इजी करवाए हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग याद ना करो। मैं चाहता हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल लाऊं, ऐसे ऑप्शन लाऊं, ताकि तुम एक बार में तुम्हारा डायरेक्ट आंसर जाए, तुम मेरे से पहले अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। पॉज कर सकते हो, मैं लाइव नहीं चला रहा हूँ इसलिए। आप पॉज करके इसको थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो, और आंसर मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। 34 कौन सा है हमारा, लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी किसी भी तरीके का एफर्ट ना छोड़ना। सफलता को पाने के लिए किसी भी तरीके का हम एफर्ट नहीं छोड़ते हैं। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, जो भी संभवतः सारी चीजों को कर रहे हैं, यानी कि कोई कसर ना छोड़ना। इन हिंदी भी से, कोई कसर ना छोड़ना। गिव अप इजिली, किसी चीज को आसानी से छोड़ देना, नहीं। क्या है, थ्रो द स्टोन, पत्थर फेंकने की बात हो रही, बिल्कुल भी नहीं। स्टोन से रिलेटेड ये नहीं कर लेना है कि स्टोन स्टोन, कई लोग सोचते हैं कि स्टोन में मीनिंग मिल जाएगी तो हो जाएगा काम, नहीं। वर्क स्लोली, इसका देखो, पहली बात तो इडियम्स की एक मीनिंग होती है कि जो आप समझते हैं वो है नहीं एक्चुअल। जो मीनिंग आप समझ रहे हैं वो मीनिंग एक्चुअल नहीं होती है, वो एक्चुअल मीनिंग नहीं होती है। उसकी मीनिंग क्या होती है, हिडन होती है। उसकी मीनिंग क्या होती है, हिडन होती है, वो उसकी मीनिंग हिडन होती है, वो छिपी हुई होती है। तो और हो गया, सारे वर्ड हो गए, क्लियर है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या हुआ, कि किसी भी काम को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आपने क्या कर दिया, कैट को बैग बैग से बाहर कर दिया। टू रिवील द सीक्रेट एक्सीडेंटली, अचानक से आपसे खुल गया। मान लेते हैं आप कोई चीज देखो, एक इंसान है, ये चला जा रहा था कहीं रास्ते से, और एक बड़ा सा बॉक्स लेता अपने हाथों में, और उसमें छुपाई हुई था कुछ कीमती
सामान, कोई थिंग्स होगी, कोई अच्छा कीमती सा सामान ले जा रहा होगा यहाँ से, लेकिन ये किसी को भी बताना नहीं चाहता था कि उसको क्या लेके जा रहा है, वो क्या लेके नहीं जा रहा है। और अचानक से उसका पत्थर में उसका पैर टकरा जाता है और यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, फैल जाती हैं। तो सारे के सारे जो चीज़ें पता चल गई। मैं इसके पीछे की कहानी नरेट क्यों कर रहा हूँ? रीज़न इज़ दैट कि आप यहाँ पे, यहीं पे, यहीं पे, यहीं पे याद कर लो। सारे भेद खुल जाना है, इसका मतलब कैच अ कैट, बिल्ली का पड़ जाना नहीं भैया। कीप अ सीक्रेट, कीप कहाँ कर रहे हैं आप सीक्रेट? उल्टा वो तो खुल गया है। रिवील ए सीक्रेट, क्या ये हो सकता है? बाय अ बैग, नहीं हो सकता। अब बताओ फटाफट क्या हो सकता है? ये हो सकता है। उसमें यही तो कहा, रिवील द सीक्रेट। रिवील कर रहे हैं आप सीक्रेट को। नेक्स्ट हो जाएगा 36, मिस द बोट। जैसे कहा जाता है ना कई बार कि भाई अभी समय है, पढ़ लो, जो भी समय है सारी जान लगा दो, जो भी जितने एफर्ट्स लगा सकता लगा दो, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, चांस है, वरना मिस द बोट हो जाएगी। ये मतलब कि अपॉर्चुनिटी को हम क्या कर देंगे, खो देंगे। अपॉर्चुनिटी को खो देना, मिस द बोट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को खो देना। जैसे आप खड़े हैं बस स्टैंड पे और आप 5 मिनट लेट चुके हो चुके, तो आपने क्या कर दिया, हम क्या कहेंगे आपने, यू मिस्ड द बोट। आपने बोट को छोड़ दिया, बोट को नहीं छोड़ा, हमने बस को छोड़ा है, मतलब आप अपॉर्चुनिटी को खो चुके हो, जो मौका था, जो अवसर था, उसको आप छोड़ चुके हो। ट्रैवल बाय अ बोट ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। लूज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है। सॉरी लूज नहीं, सॉरी 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 अगेन, लॉस, लॉस था, लॉस अ गुड अपॉर्चुनिटी। रीच अर्ली, जल्दी पहुंच जाना, ऐसी बात नहीं है। गो ऑन अ ट्रैप, ट्रिप, ट्रिप पे जाना, ऐसी बात कोई नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 37, ऑन अ क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन पर होना, एकदम बादलों में घूमना है, बादलों में तुम घूम रहे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। देन आप कहाँ जाओगे, ऑन क्लाउड नाइन पे जाओगे, यानी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या होना, खुश हो जाना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। फील सैड बिल्कुल भी नहीं, एंड कंफ्यूज होना बिल्कुल भी, टायर्ड बिल्कुल नहीं, ऐसे हैप्पी हो जाना, ऐसे याद करेंगे ना हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से। मुझे अभी बताओ, इतने सारे मैंने बड़े ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मतलब हम 38 पर आ चुके हैं 1 से लेके। क्या इन इन इडियम में से किसी भी ऐसी कोई भी इडियम्स का जिसका मैंने मीनिंग इतना डिफिकल्ट रखा हो जो आपको समझ में नहीं आया? मैंने इतना इतना इंग्लिश में, अगर हम हिंदी ना भी लिख के लाते ना, फिर तो हम इंग्लिश में समझ जाते। फिर भी मैं तुम्हारे लिए हिंदी भी लाया हूँ, और जो एग्जाम्पल सेट करके आया हूँ उनके लिए, वो बहुत ईजी लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा है, पुल समवन्स लेग। अब तुम किसी का पाँव खींच रहे हो, तो भैया ये अपने आप में क्या है, किसी का पाँव खींच रहे हो तो गलत बात है ना। यानी कि किसी को टीच करना, जोक करना किसी के साथ, तो क्या है, गलत। टांग खींचना या किसी को मजाक बनाना, उसे बोला जाता है। क्या किसी की हेल्प कर रहे हैं? नहीं भैया। टीच समवन जोकिंगली, बिल्कुल हो सकता है। एंड फाइट, नहीं, लड़ाई की बात नहीं हो रही। पुल द समवन फिजिकली, नहीं, फिजिकली नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम फिजिकली खींचेगा वो आपको। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट इडियम से हमारे पास रैंस, कैस्ट एंड डॉग। इसका मतलब होता है कि छुट-पुट बारिश हो जाना, नहीं, इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग होता है कि किसी जगह पे बहुत तेज़ बारिश होना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि हैवी रेनफॉल हैविंगली, यानी कि मूसलाधार बारिश का हो जाना, उसे बोला जाता है रैन। कैट्स एंड डॉग, हमें सोचने में ये लगता है कि जैसे कि कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है छुट-पुट बारिश हो जाना, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, है ना? तो इसका कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? लाइट रेन, बिल्कुल नहीं, छोटी बारिश के लिए नहीं बोलेंगे हम। हैवी रेनफॉल बोलेंगे, यस। स्टॉर्म विदाउट रेन, ऐसी बात कोई बात नहीं कही गई, स्नोफॉल की बात हो गई, नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट स्ट्रॉ। जब हमारे पास लास्ट स्ट्रॉ होता है तो वो हमारा होता है आखिरी दाव। जब हमारे पास से बहुत सारी असफलताओं के बाद हमारे पास एक न एक कोई अल्टीमेट एक सॉल्यूशन होता है, उसको बोला जाता है द लास्ट स्ट्रॉ, यानी कि फाइनल प्रॉब्लम दैट है द मेक्स द सिचुएशन अनब्रिएबल। एक वो भी होती बात, साथ सेकंड थिंग्स ये भी है इंपॉर्टेंट इसमें कि लास्ट स्ट्रॉ उसको बोला जाता है जो अंतिम समय होता है, या ऐसे समझो कि तुम कोई एक चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हो, चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हो, तो पूरी चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको धीरे 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 सारे तो इतने डिफिकल्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए, लेकिन जो लास्ट वाला भले ही छोटा स्टेप होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए उसको पास करना। तो यानी कि जो लास्ट स्ट्रॉ होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि सारा का सारा प्रेशर इस बात पर होता है बस ये लास्ट है ना। तो उसको बोला जाता है आखिरी सीमा जिसके बाद सहन करना मुश्किल हो जाए, बिल्कुल इसके बाद अब अभी मतलब जस्ट ओवर हो गया है। फर्स्ट मिस्टेक ऐसी बात नहीं हुई है, स्मॉल इश्यू नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हैप्पी इवेंट ऐसी बात कोई नहीं हुई है। फाइनल प्रॉब्लम दैट ब्रेक्स द पेशेंस, यस, जो आपके पेशेंस को ब्रेक ही करते, एक ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। और भैया आपकी क्लास खत्म हो गई है, और इतने ही वर्ड हम लाए थे, 40 वर्ड्स। तो दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द क्लास। तो कैसी लगी है क्लास आपको ये जरूर बताना है मेरे भाई। तो अपने दोस्तों के साथ अभी लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कमेंट करना है भैया कैसी लगी है।
कमेंट करना है, और जितने भी मेरे भाई नए हैं, नए ही होंगे ऑब्वियसली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और इसकी ये जो पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, ओके? तो चलो एक बार रिवाइज़ करते हैं फटाफट स्पीड से। जैसे कि पहला वर्ड लिखा था हमारे पास, करना है रिवाइज़ कि नहीं करना है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ का मतलब होता है कोई बुरा, जो आप जो कोई भी बुरी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छा हो जाना। नेक्स्ट लिखा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से होने वाली घटना, जो अचानक से होती है। नेक्स्ट लिखा है वर्ड बोर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ के विवाद की जड़, मूल जड़। नेक्स्ट लिखा अ पीस ऑफ केक का मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ी। बियर्ड द लॉइन इन हिज den, उसके ही इलाके में जाकर उसको ही चेतावनी देना। रीड अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है कि आप क्या करें, मैन मुद्दे से भटक रहे हैं। वर्ड द फीदर फ्लॉक टुगेदर है, क्या करते हैं हम सेम लोगों के साथ, हमें जैसे जिनके साथ सेम बिहेवियर होता है और वैसे ही लोगों के साथ हम घूमते हैं, सेम स्वभाव के साथ, सेम स्वभाव वाले लोगों के साथ। ब्रेक द आइस का मतलब होता है भाई बोलचाल स्टार्ट करना, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना जो अभी तक बंद था। वर्क द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है आधी रात तक आप लाइट ऑयल जलाकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप आधी रात तक। कॉल आ स्पैड स्पैड मतलब होता है पूरी साफ साफ सच्चाई बता देना। एड अ फ्यूल टू द फायर मतलब होता है कि आप किसी पहले से जो लड़ाई चल रही है उस झगड़े को और ज्यादा क्या इंटेंसिफाई कर रहे हो। नेक्स्ट लगा आ एप्पल फॉर द वंस, एप्पल का मतलब क्या हुआ भाई, कि अ पर्सन हु इज द वेरी डियर, जो बहुत ज्यादा महंगा है। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में, यानी कि 11th आवर में आप पहुंचे हैं, इसका मतलब क्या है, अंतिम समय में। बैक टू द स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी चीज को शुरुआत से करना, यानी कि बैक टू द स्क्वायर बने, यानी कि शुरुआत से एक से स्टार्ट करना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है किसी गलत लोग को, किसी गलत इंसान पर आरोप लगाना। बाइट ऑफ द मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है जितना आप चबा सकते हैं, जितना आप खा सकते हो उतना खाइए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मोर देन कर रहे हैं, उससे ज्यादा। जितना आप खा सकते हो तो उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। इसका मतलब कर रहे हैं हम जितनी प्रॉब्लम को हैंडल कर पा रहे थे उससे ज्यादा हैंडल प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाई हुक बाई क्रुक, हमारे हमारे जो जो हमारे टीचर कहते थे होमवर्क के लिए कि बाई हुक करो चाहे बाई क्रुक करो, बस मुझे काम कंप्लीट चाहिए। कास्ट पार बिफोर द स्वाइन, यानी कि मौत, स्वाइन को मोतियों से क्या मतलब, उसको तो फेंकने, कहीं भी पत्थर की तरह खाती रहती है, कहीं भी फेंक देती है। यानी कि किसी एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं हम जिसको किसी भी वैल्यूएबल चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। क्रॉस द पर्स ब्रिज का मतलब होता है यू कम ऑन इट द मैनेथन, की क्या मतलब हुआ, काम करने से पहले ही बाधा का आ जाना, आप एक्सेप्ट कर ले रहे चीज़ों को कि अब प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट लगा डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, बिफोर द हैच मतलब कभी भी काम सफल होने से पहले कभी भी सफलता की उम्मीद नहीं करना है। अंडे नहीं पहले चेक करने की कितने हो जाएंगे, हैच तो हो जाने तो पहले। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, जरूरी नहीं कि हर बादल तुम्हारे नुकसान ही पहुंचा, कुछ उसमें अच्छा भी होता है, बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा है, अच्छा छुपाया रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है जो भी परिणाम आया है आप उसको आप फेस कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आया है उसको फेस कर रहे हो। नेक्स्ट लोग फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हुआ भाई कि जब पानी से बाहर आ जाएगी फिश, तो उसको मतलब अनकंफर्टेबल फील होगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फिश आउट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट लिखा है गेट कोल्ड फीट, यानी कि ठंडे हो जाना, यानी कि आखिरी समय में क्या हो जाना, डर जाना। नेक्स्ट लिखा है गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, संदेह का लाभ होना, जो भी जिस पर आप संदेह कर रहे हैं उसका एक्सट्रीमली आपको क्या है लास्ट में लाभ मिल गया तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। गो टू द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कि आप क्या करें, जितनी चल सकते थे आप उससे भी ज्यादा चल रहे थे, सो इट्स कॉल्ड व्हाट, मेक द एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि आप क्या करें, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। हैंग बाय द थ्रेड का मतलब होता है भाई अब धागे सब चीजों को लटकाओगे तो यानी कि आप डेंजरस चीजों को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि धागा कभी भी टूट सकता है। हैव अ फिंगर इन अ वेरी एवरी पाई, हर एक काम में आपकी इन्वॉल्वेशन है। नेक्स्ट लिखा हिट द सैक का मतलब हुआ भाई जाके सो जाना। इन द हॉट वाटर का मतलब होता है एंड ट्रबल होना, इन द ट्रबल में होना, यानी कि आप किसी कष्टदायक चीजों में होना। ट्रबल जंप द गन का मतलब होता है समय से पहले कार्य करना। जंप द गन का मतलब होता है पहले ही किसी चीज पे जंप करेंगे आप, दुश्मन आपको मारने आ रहा है उससे पहले आप जंप द गन करेंगे, जंप गन पर जंप कर देंगे। नेक्स्ट लिखा कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, आप चीजों को उंगलियों को अपनी क्रॉस कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या करें, भगवान से प्रे कर रहे हो कि सारी चीजें अच्छी हों। किल टू वर्ड्स वन स्टोन, आप एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार रहे हैं, इसका मतलब हो कि एक तीर से दो निशाने को लगाना है, एक काम से दो काम को बनाना है, एक एनर्जी से दो काम को बना लेना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, किसी भी पत्थर को ना छोड़ना। हर देवी देवता को पूजना, ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो आपको लग रहा है कि हमारी सफलता बन सकती है तो उसको हर चीज को कर लेना, कोई भी कसर ना छोड़ना इन इजी वे, राइट राइट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आपकी बिल्ली बाहर आ गई, जो आप नहीं चाहते थे किसी को दिखाना वो दिख गया, भेद खुल जाना। नेक्स्ट हो जाएगा मिस द बोट, आपकी बोट छूट गई, यानी कि टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट लिखा है ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हो जाना। पुल समवन्स लेग का मतलब टू टीच एंड जोक्स विद द समवन, किसी की टांग खींचना। नेक्स्ट लिखा है रन कैट्स एंड डॉग, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होना, हैविंग। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है जो कठिन वाला स्ट्रॉ होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसको पार करना। और ये थी हमारी बहुत ही वंडरफुल क्लास और एनर्जी से भरी हुई। तो प्लीज जितने भी बच्चों को लगता है कि बीच में कहीं एनर्जी डाउन हो जाए तो प्लीज वो अपने हिसाब से अपनी क्लास को 2x तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1.75x एंड 5x इतना कुछ भी क्रिएट करके बना सकते हो, सुन सकते हो। और 2 बार इसने सुन ली, मैंने कोई भी ऐसे एग्जांपल बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रखा कि भाई जो डिफिकल्ट हो समझने में, आराम से कोई भी इंसान समझ सकता है, कोई भी
आराम से समझ सकते हैं। हिंदी भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है और साथ में जो हमने ऑप्शन दिए हैं वो बहुत ईज़ी हैं, वो एकदम रियलिस्टिक हैं, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो और आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट में बताना। जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, पिक्चर्स चाहिए तो पिक्चर लगा के लाऊँगा अगली बारी, क्योंकि मैं पिक्चर मुझे लग रहा था इसमें कि पिक्चर का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जहाँ पे पिक्चर की नीड होगी मैं वहाँ पे पिक्चर ऑलरेडी ऑटोमैटिकली खुद लगा के आऊँगा, मुझे लगेगा कि यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों को इस चीज़ को शेयर करते रहें और बहुत सारा प्यार बनाए रखें, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।